Let's read part 4th of the chapter Silk Road. In this chapter, you will come to know how the narrator suffered from cold in his way to Mount Kailash. इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे नरेटर को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है जब वो माउंट कैलाश की अपनी यात्रा पर जाता है. इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन. अंधेरा हो चुका था जब हम दोबारा से हमने अपनी यात्रा शुरू की. एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डर्चन. और लगभग 10:30 बजे रात के समय हम डर्चन के गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचे. फॉर वट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट. और ये मेरे लिए एक बड़ी ही परेशानी पैदा करने वाली रात होने जा रही थी. Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of the Hor had set off my cold once again. और यहाँ पर जो ठंडी हवा थी उस कारण से मेरी सर्दी है वो एक बार दोबारा से शुरू हो गई. दो इफ ट्रुथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी. और जो मैंने हर्बल टी पहले पी थी उस चाय के कारण मेरी जो सर्दी है वो गई भी नहीं थी. वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक. मेरी एक नासिका है वो ब्लॉक हो गई, रुक गई. अगेन दोबारा से रुक गई. एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप. और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता हूँ, आई वॉज नॉट कन्विंस दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशेंट ऑक्सीजन. और मुझे लग रहा था कि सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन मेरे को दूसरी नाक से नहीं मिल पाएगी. माई वॉच टोल्ड मी दैट आई वॉज एट 4760 मीटर. और मेरी घड़ी मेरे को बता रही थी कि मैं लगभग 4760 मीटर समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर था. इट वॉज नॉट मच हायर देन रावू. ये रावू से ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी. एंड देयर हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट. और मेरे को ऑक्सीजन सांस लेने के लिए कई बार हाँफना पड़ा था. गैस्पिंग होता है हाँफना. आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दिस नॉक्टरल डिस्टर्बेंसेस बाय नाउ बट दे स्टिल स्केयर्ड मी. स्केयर्ड मी होता है टू मेक मी अफ्रेड. तो इस कारण से क्या है कि मैं इन चीज़ों से अब अकस्टम टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना. मैं इन चीज़ों से अभ्यस्त हो चुका था. टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ. मैं भूखा था और थका हुआ था और मैंने मुंह से अपना सांस लेना शुरू कर दिया. आफ्टर वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम्स टू बी एडमिटिंग एनफ ऑक्सीजन. उसके बाद मैंने एक नासिका से ही, सिंगल नोस्ट्रिल का मतलब एक ही नासिका से मैंने सांस लेना शुरू किया और मेरे को ऑक्सीजन है वो पूरी मिल रही थी. बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ आई वोक अप अब्रप्टली. और जैसे ही मैं लेटने वाला ही था तो मैं एकाएक करके उठ गया. समथिंग वॉज रॉन्ग. कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी. माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी. मेरी छाती है वो बहुत ज़्यादा भारी सी हो गई. एंड आई सेट अप. और उसके बाद में मैं बैठ जाता हूँ. A movement that cleared my nasal passage almost instantly. और उसके कारण से मेरा जो नाक वाली सांस लेने वाली रास्ता है वो साफ हो गया थोड़े ही समय के बाद. almost instantly and relieved the feeling in my chest. और मेरी चेस्ट के अंदर जो गड़बड़ी हो रही थी, भारीपन था, वो चला गया. क्यूरियस आई थॉट. और मैंने देखा कि ये बड़ी अजीब बात है. आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन. उसके बाद फिर मैं सोने का प्रयास करता हूँ और मैं लेट जाता हूँ. सेम रिजल्ट. फिर उसका यही परिणाम निकला. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू. और मैं लगभग वहाँ से उसी ही जमीन पर एक प्रकार से भगवान के पास जाने वाला था. इट मस्ट have been these emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasion.
इस बार जैसा पहले हुआ वैसा नहीं हुआ था। दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। अब मैं सांस लेने के लिए हाँफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउइंग टू गो टू स्लीप। और इस बार मैं सोने ही नहीं जा रहा था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। जैसे ही मैं बैठता हूँ तो मैं ठीक महसूस करने लग जाता हूँ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। मैं अच्छी तरह से सांस ले पा रहा था और मेरी छाती है वो भी बिल्कुल ठीक थी। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई सिनेसिस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ओड। जैसे ही मैं फिर लेटता हूँ तो मेरी नाक है वो भर जाती है और फिर क्या है कि मेरी चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर गड़बड़ होने लगती है। आई ट्राइड पम्पिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट दी वॉल। मैं दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाता हूँ। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ। और अब मैं आराम करने के लिए लेट नहीं सकता था। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर इन दी ऑन द रीजन बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। मुझे सोने से बड़ा डर लग रहा था। ए लिटिल वॉइस इन साइड मी वॉज सेइंग दैट इफ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन। और अंदर से मेरी आवाज़ आ रही थी कि अगर मैंने सोने का प्रयास किया तो मैं शायद दोबारा कभी भी उठ भी ना पाऊँ। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। और इस कारण से मैं पूरी तरह से जागता रहा, पूरी रात में सोया भी नहीं। टिस्टियन टुक मी टू दी डर्चन मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज था। टिस्टियन मेरा जो गाइड था, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति था, वो साथ मेरे को एक मेडिकल कॉलेज में ले गया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द मेडिकल कॉलेज एट डर्चन वॉज न्यू। ये मेडिकल कॉलेज है, ये अभी नया बना था। एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम दी आउटसाइड। और बाहर से ये एक मठ की तरह से, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ की तरह से लगता था। विद ए वेरी सॉलिड डोर, उसका दरवाजा बड़ा मोटा था। दैट लेड इनटू ए लार्ज काउटयार्ड, और ये बाहर आंगन की तरफ खुल रहा था। वी फाउंड दी कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क। हमने देखा कि जो कंसल्टिंग रूम है वो बड़ा अंधेरे वाला है। एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय ए तिब्बतियन डॉक्टर। और वहाँ पर ठंड थी काफ़ी और वहाँ पर एक तिब्बतियन डॉक्टर था, तिब्बत का डॉक्टर था। हु वोर नन ऑफ दी पैराफर्नेलिया। उसने कोई भी साजो सामान है वो नहीं पहना हुआ था। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जैसा कि मैंने सोचा हुआ था। नो वाइट कोट, उसने कोई भी वाइट कोट नहीं पहना हुआ था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतियन, वो दूसरे तिब्बत के लोगों की तरह से लग रहा था। विद ए थिक पुलोवर, उसने एक पुलोवर पहना हुआ था। एंड ए वुली हैट, उसने एक हैट पहना हुआ था ऊन का बना हुआ। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेसनेस when I explained my sleepless symptoms होते हैं लक्षण। जैसे ही मैंने उसको अपने लक्षण बताए कि मेरे को नींद नहीं आ रही, एंड माई सडन अवर्शन टू लाइंग डाउन, और मैंने उसको ये बताया कि मुझे मैं लेटना नहीं चाहता। ही शॉट मी ए क्विक क्वेश्चन, उसने मेरे से कई प्रश्न पूछे। वाइल फीलिंग द वेन इन माई वेस्ट, और उसने मेरे हाथ की नाड़ी को हाथ में पकड़ लिया। इट इज कॉल्ड, उसने बोला कि ये ठंड है। ही सेड फाइनली थ्रो टिस्टियन, उसने टिस्टियन के माध्यम से मुझे ये बताया। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, ये केवल ऊंचाई का प्रभाव है और एक सर्दी है। आई शैल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए आपको कोई दवाई देता हूँ। ही आस्क्ड हिम इफ ही थॉट ही वुड रिकवर एनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं कोरा करने योग्य हो जाऊंगा। ओ यस, ही सैड यू विल बी फाइन, उसने मेरे को आगे से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन इनवेल्प स्टफ्ड विद 15 स्क्रू ऑफ पेपर। मैं वहाँ से दवाई लेकर के उस मेडिकल कॉलेज से आता हूँ और मेरे को एक ब्राउन कलर का लिफाफा दिया गया जिसके अंदर 15 के आसपास हैं वो गोल गोल सी चीज़ें थी। आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतियन मेडिसिन, मेरे को 5 दिन की दवाई है वो दी गई, जो कि तिब्बत के अंदर जैसी दवाई दी जाती है वैसी दवाई थी। विच आई स्टार्टेड राइट वे, जो कि मैंने सही समय पर लेनी शुरू कर दी। आई ओपन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने ब्रेकफास्ट के बाद अपना पैकेज खोला। एंड फाउंड इट कंटेन ए ब्राउन पाउडर, उसके अंदर एक भूरे रंग का पाउडर था। दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जिसको मेरे को गर्म पानी के साथ लेना था। आई टेस्टेड जस्ट लाइक कैनामोन, ठीक है, ये एक प्रकार से कैनामोन जो होते हैं उसकी तरह से लग रहा था।
The obvious content of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. और जो दोपहर के समय और रात के समय जो मेरे को दवाइयाँ लेनी थी उनको अलग अलग पहचान पाना बड़ा मुश्किल था. Both contained small spherical brown pellets. उसके अंदर भूरे रंग की छोटी छोटी सी गोलियां थी. They looked suspiciously like sheep dung. और ये एक प्रकार से जो शीप जो भेड़ होती है उसकी जो डंग गोबर होती है, मेंगनिया सी जिसको बोल देते हो आप, उसकी तरह से लग रही थी. बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम. फिर भी मैंने उन गोलियों को ले लिया. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. उसके बाद पहले दिन अगली रात को मैं अच्छी तरह से सोया. लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन. ठीक है, मैं डेड मैन की तरह से नहीं सोया, मरे हुए व्यक्ति की तरह से नहीं सोया. स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ पार्ट. ओके, द फिफ्थ पार्ट वी शैल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, बाय बाय.